आंगन का नीम। गांव के उस पुराने घर में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। इतना पुराना कि घर के सबसे बुजुर्ग दादाजी भी कहते थे जब हम छोटे थे तब भी ये इतना ही बड़ा था। उस नीम के नीचे ही घर की सारी जिंदगी बीतती थी। सुबह वहीं चाय बनती, दोपहर में वहीं खाट बिछती और रात को उसी के नीचे बैठकर लोग गर्मियों में तारे गिना करते। और उसी नीम से सबसे ज़्यादा लगाव था सरोज को। सरोज इस घर की बड़ी बहू थी। सांवला चेहरा, शांत आंखें और हमेशा काम में लगी रहने वाली औरत, जिसे पूरे घर में सबकी पसंद याद रहती थी। किसे पतली रोटी चाहिए, किसे दाल में घी ज़्यादा पसंद है, और कौन बिना चाय के सुबह बात तक नहीं करता। पर उसकी पसंद क्या थी ये किसी ने कभी नहीं पूछा। शादी के बाद जब वह इस घर में आई थी तब उसकी उम्र मुश्किल से 19 साल रही होगी। डोली से उतरते ही उसने सबसे पहले इसी नीम को देखा था। उसकी सास ने हंसते हुए कहा था, इस पेड़ की तरह जड़ें जमा लेना इस घर में। और सचमुच सरोज ने अपनी पूरी जिंदगी उसी घर में रोप दी। पति महेश शहर में नौकरी करते थे। सुबह जल्दी चले जाते, रात को थके हुए लौटते। बातें कम होती थी। धीरे धीरे सरोज की दुनिया रसोई, आंगन और उस नीम तक सिमट गई। समय बीतता गया, 2 बेटे हुए। घर की बेटियां भी ब्याह कर चली गई। घर में नई चीज़ें आने लगी, फ्रिज, टीवी, मोबाइल। पर नीम वही खड़ा रहा, और सरोज भी। अब उसके बालों में सफ़ेदी उतर आई थी, घुटनों में दर्द रहने लगा था। फिर भी सुबह सबसे पहले वह उठती, नीम के नीचे झाड़ू लगाती, उसकी सूखी पत्तियां समेटती और हर दिन उससे बातें करती। देखो सब कितने बड़े हो गए। एक दिन बड़े बेटे ने कहा, माँ इस नीम को कटवा देते हैं। सरोज चौंक गई। क्यों? बहुत गंदगी फैलाता है, पत्तियां गिरती रहती है और कार खड़ी करने में भी दिक्कत होती है। सरोज चुप रह गई। उसने पहली बार महसूस किया कि अब घर बदल चुका है। अब लोगों को छांव नहीं, पार्किंग चाहिए। उस रात वह देर तक सो नहीं पाई। खिड़की से बाहर नीम को देखती रही। हवा चलती तो उसकी डालियां धीरे धीरे हिलती, जैसे कोई बूढ़ा आदमी खामोशी से सर हिला रहा हो। उसे लगा वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, वो उसकी पूरी जिंदगी था। जिस तरह नीम ने बिना शिकायत सबको छांव दी, उसी तरह उसने भी तो दिया था अपना समय, अपनी इच्छाएं, अपना पूरा जीवन। और अब दोनों ही बेकार समझे जा रहे हैं। अगली सुबह मजदूर आए, कुल्हाड़ी और मशीन लेकर। सरोज आंगन में खड़ी थी, उसकी आंखें नीम पर टिकी थी। माँ हट जाओ, बेटे ने कहा, पर वह वहीं खड़ी रही। पहले मुझे हटाओ। घर में सन्नाटा छा गया। महेश ने पहली बार पत्नी की आंखों में इतने सालों में जमा हुआ दर्द देखा। सरोज बोली, जब मैं इस घर में आई थी ना, तब ये नीम सबसे पहले मुझे मिला था। तुम सब अपने अपने काम में व्यस्त रहे, पर मैंने अपनी बातें इसी से की है। जब पहली बार मायके की याद में रोई थी तब इसी के नीचे बैठी थी। जब बच्चों को बुखार आया था तब इसकी छाँव में रातें काटी है। जब तुम्हारे पिताजी शहर में काम करने गए तब इसी तने से लगकर रोई थी मैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम्हें सिर्फ पत्तियां दिखती है, पर मुझे पूरा घर दिखता है इसमें। बड़ा बेटा चुप हो गया। उसने पहली बार अपनी माँ को माँ नहीं, एक इंसान की तरह देखा। एक ऐसी औरत जिसने बिना कुछ मांगे सब दे दिया। मजदूर वापस चले गए, नीम बच गया। उस दिन के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया। अब शाम को बेटे भी कभी कभी नीम के नीचे बैठने लगे। पोते उसकी डालियों पर झूला डालते, और सरोज, वह अब पहले से थोड़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगी। एक शाम छोटा पोता उसके पास आकर बोला, दादी ये नीम इतना ज़रूरी क्यों है? सरोज ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, क्योंकि बेटा कुछ चीज़ें सिर्फ छाँव नहीं देती, घर को घर बनाए रखती है। नीम की छाँव बच गई थी। आंगन का पेड़ घर की पहचान बना रहा।